हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरतना अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 8 दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और सभी के सभी क्वेश्चन जो आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, इफ x इक्वल्स टू cos 30 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री एंड y इक्वल्स टू tan 60 डिग्री माइनस cot 60 डिग्री, देन फोर ऑप्शंस हमें गिवन है बेटा। क्लियर है। फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है x इक्वल टू वाई, बी ऑप्शन में हमें गिवन है x ग्रेटर देन वाई, सी ऑप्शन में गिवन है बेटा x लेस देन वाई, और ऑप्शन डी में हमें गिवन है x ग्रेटर देन 1 एंड y लेस देन 1। इन फोर ऑप्शंस में से हमें राइट ऑप्शन को चूज करना है। क्लियर। x हमें क्या गिवन है बेटा, cos 30 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री। cos 30 डिग्री कितना होता है बेटा, cos 30 डिग्री होता है √3/2 माइनस sin 30 डिग्री कितना होता है 1/2। आप एलसीएम लेंगे 2 तो ये क्या आएगा √3 और यहाँ पे क्या आएगा -1। तो x की वैल्यू क्या है बेटा √3 - 1 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट हमें गिवन है y इक्वल्स टू tan 60 डिग्री माइनस cot 60 डिग्री। tan 60 डिग्री कितना होता है बेटा √3 और cot 60 डिग्री कितना होता है 1/√3। एलसीएम लेंगे √3 तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे कितना है √3 के डिवाइड में 1 है। ठीक है, तो 1 से √3 टाइम्स कैंसिल होगा, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा बेटा 3। क्लियर है। तो यहाँ पे आएगा 3 माइनस √3 से √3 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा एंड 1 इंटू 1 इज 1। तो ये बना बेटा 2/√3। और बेटा ये हम जानते हैं कि √3 को हम क्या लिख सकते हैं 1.73, यदि मैं डेसिमल के 2 प्लेसेस तक लिख रही हूँ तो। ठीक है, तो √3 की वैल्यू क्या है 1.73। क्लियर है। अभी आगे भी चलेगी क्योंकि ये क्या है इरेशनल नंबर है। क्लियर है, पर मैंने कहाँ तक लिखा है सिर्फ 2 डेसिमल तक लिखा है 1.73। तो ये देखो आप, ये x क्या बनेगा, x और y ये तो हमें क्लियरली विजिबल है कि दोनों इक्वल नहीं है, तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। क्लियर है, ऑप्शन ए नहीं होगा क्योंकि इसमें क्या गिवन है x इक्वल्स टू वाई, तो x और y की वैल्यू इक्वल नहीं है। अब नेक्स्ट करते हैं बी को चेक। तो x क्या बनेगा बेटा, √3 क्या है 1.73 माइनस 1 क्या बनेगा 0.73 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे आप देखें तो न्यूमरेटर जो है बेटा, ठीक है, यदि मैं √3 को क्या ले रही हूँ 1.73, तो ये क्या बनेगा 0.73 बनेगा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में क्या है 2। तो जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस है तो वैल्यू क्या आएगी बेटा, ये लेस देन 1 आएगी। क्लियर है, तो ये क्या आएगी लेस देन 1। ऐसे ही यहाँ पे देखें y को, ये क्या है न्यूमरेटर 2 और डिनोमिनेटर में क्या है 1.73। यहाँ पे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी सॉल्व करके ग्रेटर देन 1। तो y की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है बेटा ग्रेटर देन x आ रही है, या मैं ये कहूँ कि x लेस देन y है। क्लियर। तो x लेस देन y हमें किस में गिवन है, या मैं ये कहूँ ये y ग्रेटर देन x किस में गिवन है, ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी में क्या है x लेस देन y, दैट इज y इज ग्रेटर देन x। क्लियर है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज, if x by 3 equals to 2 sin a, y by 3 equals to 2 cos a, then the value of x square plus y square is। हमें क्या बताना है, हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी हमें ये बताना है। और हमको गिवन क्या है बेटा, हमें गिवन है x/3 इक्वल्स टू 2 साइन ए। तो x इक्वल्स टू क्या बना बेटा 6 साइन ए बना। स्केयरिंग कर दें बोथ साइड तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये 6 का स्क्वायर 36, और ये बना बेटा साइन स्क्वायर ए। क्लियर। ऐसे ही हमें y/3 क्या गिवन है बेटा, ये हमें गिवन है 2 cos a। तो y इक्वल टू क्या बनेगा 6 cos a, और y का स्क्वायर क्या बनेगा बेटा 36 cos स्क्वायर a। ये क्लियर है इतना। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या आया है 36 साइन स्क्वायर ए, और वाई स्क्वायर हमारे पास क्या आया है 36 कॉस स्क्वायर ए। 36 कॉमन निकाल दें तो यहाँ से ये क्या बनेगा साइन स्क्वायर ए बचेगा, और यहाँ से बचेगा बेटा कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आइडेंटिटी बन गई, और ये किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। तो 36 इंटू 1 क्या बना 36, और ये हमें गिवन है बेटा ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 1 देन द वैल्यू ऑफ 1/2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इज। हमें क्या गिवन है बेटा, हमें गिवन है साइन थीटा इक्वल्स टू 1 और हमें किसकी वैल्यू बतानी है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा बाई 2। तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1 हमें गिवन है, तो हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1। तो 1 को हमने क्या लिखा साइन 90 डिग्री। नाउ ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। थीटा हमें क्या मिल गया है 90 डिग्री। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है 1/2 इंटू साइन थीटा बाय 2 की। तो 1/2 हमने ये लिखा, ये साइन थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम 90 डिग्री डिवाइडेड बाय क्या है 2। ठीक है, 90 डिग्री हमने थीटा की वैल्यू पुट की, डिवाइड में क्या है 2, तो ये बनेगा बेटा 1/2 साइन 45 डिग्री। क्लियर, ये आ गया 1/2 और साइन 45 डिग्री क्या होता है 1/√2, तो मल्टीप्लाई में क्या लिखा जाएगा 1/√2। क्लियर है, तो ये हमारे पास क्या आ गया 1/2√2, जो कि हमें किस में गिवन है ऑप्शन ए में गिवन है। सो ऑप्शन ए इज द right answer. Now next question is if cos theta equals to √3/2 and sin phi equals to 1/2 then tan theta plus phi is। हमें क्या बतानी है tan of theta plus phi की वैल्यू बतानी है क्या आएगी। ठीक है, cos theta equals to हमें क्या गिवन है बेटा, हमें गिवन है √3/2 और cos theta equals to हम क्या लिखेंगे cos 30 डिग्री, क्योंकि cos 30 डिग्री कितना होता है √3/2। तो √3/2 को हमने क्या लिखा cos 30 डिग्री। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। क्लियर है, ऐसे ही साइन फाई हमें कितना गिवन है बच्ची 1/2 गिवन है, तो साइन फाई किसके इक्वल आएगा साइन 30 डिग्री की, क्योंकि साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2। तो 1/2 को हमने क्या लिखा साइन 30 डिग्री। फिर हम कंपेयर करेंगे बोथ साइड, तो फाई हमें क्या मिलेगा 30 डिग्री। थीटा भी क्या आया 30 डिग्री और फाई भी क्या है 30 डिग्री। नाउ फाइंड tan ऑफ थीटा प्लस फाई, तो पुट करते हैं यहाँ पे थीटा और फाई की वैल्यू। थीटा भी 30 डिग्री है और फाई भी क्या है 30 डिग्री, तो ये बन गया बच्चे tan 60 डिग्री। और tan 60 डिग्री क्या होता है √3। √3 हमें किस में गिवन है ऑप्शन ए में। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में बेटा हमें क्या गिवन है इफ साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा वेयर थीटा लाइज बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ सेक थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा इज। हमें क्या बतानी है सेक थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। क्लियर है, देखो हमें पता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू कब इक्वल होती है जब थीटा क्या होता है 45 डिग्री। क्लियर है, तो आप सीधा क्या करेंगी सेक 45 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय साइन 45 डिग्री। सेक 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा √2 और साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2। तो √2 से √2 कैंसिल, 1 टाइम, तो 1 इंटू 1 क्या आ गया बेटा 1। क्लियर है, तो ऑप्शन सी जो है जिसमें हमें 1 गिवन है दिस इज द राइट आंसर। और यदि आपको ये नहीं पता है कि 45 डिग्री पे होती है तो आप और कैसे से सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू हमें क्या गिवन है बेटा कॉस थीटा गिवन है। साइन थीटा को हमने यहीं पे रखा, कॉस थीटा को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, हम इसी डिवाइड में लिखे गए हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा राइट में 1। तो ये बन गया बेटा टेन थीटा इक्वल्स टू 1 और टेन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है टेन 45 डिग्री पे। तो यहाँ से थीटा हमें क्या मिलेगा बच्चे 45 डिग्री। क्लियर है, टेन 45 डिग्री। अब फिर से वही करेंगे हम क्या सेक 45 डिग्री और मल्टीप्लाइड बाय साइन 45 डिग्री। क्लियर है, यहाँ से भी हमें थीटा की वैल्यू क्या मिल गई है 45 डिग्री, तो सेक 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री। सेक 45 डिग्री होता है √2 और साइन 45 डिग्री होता है 1/√2। √2 से √2 1 टाइम कैंसिल, 1 इंटू 1 इज 1। क्लियर है, तो दोनों ही मेथड करेक्ट हैं, आप कैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। थीटा आपको डायरेक्ट पता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू कब इक्वल होती है, तो थीटा 45 डिग्री पे होती है, तो आप डायरेक्ट लगाएं। और आपको नहीं पता है तो आप क्या करें इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, पहले थीटा फाइंड करना है एंड देन फिर थीटा की वैल्यू पुट करके सेक थीटा और साइन 45 सेक 45 और साइन 45 की वैल्यू पुट करके आप क्या करेंगे आंसर निकाल देंगे। ठीक है, सॉल्व कर देंगे इसको। Now next question is if sec theta minus tan theta equals to m, हमें क्या गिवन है sec theta minus tan theta हमको गिवन है बेटा m और हमें फाइंड क्या करना है sec theta plus tan theta की वैल्यू। क्लियर है, हमें क्या फाइंड करना है sec theta plus tan theta किसके इक्वल होगा। 4 ऑप्शन हमें गिवन है और राइट ऑप्शन को हमें चूज करना है। एज वी नो दैट कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है
1, ये एक आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, एलजेब्राइक आइडेंटिटी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी। इसी आइडेंटिटी का यूज करके हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख सकते हैं। क्लियर है, यहाँ पे ए का काम क्या कर रहा है, सेक थीटा, और बी का काम क्या कर रहा है बच्चे, टेन थीटा। क्लियर। हमें क्या फाइंड करना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको हमने एज इट इज लिखा। सेक थीटा माइनस टेन थीटा हमें ऑलरेडी गिवन है, किसकी इक्वल गिवन है, एम की इक्वल। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, एम और इक्वल्स टू 1। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या आ गई है, ये हमारे पास आ गया बेटा 1/m। m लेफ्ट में मल्टीप्लाई में है, राइट में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में जाएगा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा किसकी इक्वल है, 1/m की। और ये हमें किस में गिवन है बेटा, ऑप्शन सी में। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0, हमें क्या गिवन है बेटा, cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 गिवन है। और फाइंड हमको क्या करना है, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो cos अल्फा प्लस बीटा 0 के इक्वल कब होगा, जब cos 90 डिग्री हो, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया बेटा, 90 डिग्री। यहाँ पुट करते हैं, 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या बनेगा बच्चे, ये बना cos 45 डिग्री। क्लियर है, ये क्या बना, cos 45 डिग्री। और cos 45 डिग्री क्या होता है बेटा, 1/√2। और ये हमें किस में गिवन है, ऑप्शन ए में। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ x इक्वल्स टू a cos थीटा एंड y इक्वल्स टू क्या गिवन है, b sin थीटा। x इक्वल्स टू क्या गिवन है बेटा, a cos थीटा गिवन है, और y क्या गिवन है बच्चे, b sin थीटा गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है b स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर की, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर है, तो यहाँ से आप एक्स स्क्वायर निकालें, क्या आएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। हमने क्या किया है, स्क्वेयरिंग की है बोथ साइड, ओके। यहाँ से स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड, तो ये बनेगा वाई स्क्वायर और ये बनेगा बी स्क्वायर और ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। निकालना क्या है बच्चे, बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो हमने क्या करना है, बी स्क्वायर को एज इट इज रखना है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर को एज इट इज रखना है, वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देख रहे हैं इन दोनों टर्म्स में से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या आ रहा है बच्चे, कॉमन आ रहा है, आ रहा है। तो यहाँ से क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से क्या बचा बच्चे, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और ये आगे बेटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई में क्या आ गया 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, आइडेंटिटी है, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो ये किसके इक्वल आएगा, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। क्लियर है, और ये हमें किस में गिवन है, ऑप्शन ए में गिवन है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू so much for watching this video. Keep studying and keep watching.